आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया, कि आज के दिन में हम प्रभु के पवित्र हुजूरी में आकर हम परमेश्वर की महिमा कर सके। मेरे प्रियो, हमने देखा था बीते दिनों में कि बोंकिम में प्रभु के लोग रो रहे थे स्वर्गदूतों के सामने। दो तरह का रोना होता है, अपने दुखों के लिए अपने आप ही में रोना और एक खुदा के साथ में रोना। प्रभु के सामने रोना, अपने दुखों के लिए अपने आप में न रोए, सबसे ज़्यादा खुदा के सामने रहे। आत्मिक जन प्रभु के सामने रोता है। आत्मिक जन अपनी बात खुदा के सामने खोल कर बोलता है। आत्मिक जन अपनी दिल की बात खुदा से बोलता है, रो रो के बोलता है। तो आज अपने जीवन में भी जो हमारी जो बातें हैं वो खुदा को, प्रभु को बोले, क्योंकि दुनिया हमारे आंसू को देखने वाली नहीं है। एक ही जो हमारे आंसू को देखता है और वह है प्रभु यीशु मसीह। दुनिया थोड़े समय के लिए हमारा सुख दुख जानेगी, और आज की परिस्थिति में तो ऐसा है कि हम किसी से गले लगाकर रो भी नहीं सकते, गले लगाकर उनके सामने अपने दुखों को बता नहीं सकते। आज हम अपने प्रियों के लिए उनके घर में जाके रो नहीं सकते, अपने रिश्तेदारों के लिए उनके घर में जाके हम उनकी सुधि नहीं ले सकते, उनके दुख में हम सम्मिलित नहीं हो सकते। तो किसके सामने रोना मेरे प्रियो? प्रभु के सामने रो। वो दिन भी खत्म हो गया के लिए अपने अपने लोगों के लिए रोते थे। वो दिन खत्म हो गए कि अपने लोग अपने लोगों के लिए विलाप करते थे, अपने रिश्तेदार के लिए विलाप करते थे। वो दिन खत्म हो गए मेरे प्रियो। ये दिन है खुदा के सामने रोने का। ये दिन है खुदा के सामने अपने मन को, अपने हृदय को प्रभु के सामने तैयार करने का। जब आप प्रभु के सामने रोने के लिए जाते, अपने मन को पहले खोले, अपने हृदय को खोले, अपने जीवन को प्रभु की ओर लगाए। जब खुदा के सामने रोने जाओगे तो अंदर से आपका रोना आएगा, क्योंकि वो प्रभु आपका है, वो परमेश्वर आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, खुदा के सामने आए, प्रभु की हुजूरी में आए, और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कामों को वो प्रभु करेगा। वो परमेश्वर तेरा परमेश्वर है। पहले उसकी हुजूरी में आए। हम बोलते हैं कि पास्टर साहब हमें तो रोना नहीं आता है, पर खुदा सिखाएगा ना रोना, आत्मिक रोना खुदा सिखाएगा। प्रभु के सामने रोने वो सिखाएगा कि कैसे रोना, कैसे आंसू बहाना। वो आंसू देने वाला प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह। इब्रानियों की किताब में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह भी देह में था, तो अपने लोगों के लिए वो रो रो कर, आंसू बहा बहा कर वो प्रार्थना किया करता। तो खुदा के सामने आए, प्रभु के सामने आए। तो जब हमारा आत्मिक रोना होता है, उससे पहले क्या करना है? आत्मिक रोना आता है, उससे पहले हमें क्या करना है? बाइबल का वचन कहता है, इज़रा नबी की किताब उसका 7वां अध्याय में, इज़रा यरूशलेम को पहुंचता है। इज़रा है जो यरूशलेम को पहुंचता है, और पहुंचते ही वो खुदा के सामने परमेश्वर के सामने गुलामी में, बेबीलोन की गुलामी जो 70 साल की गुलामी थे, उसमें से छुटकर, बाइबल का वचन, इन बातों के बाद अर्थात फारस के राजा अर्थशस्त्र के दिनों में इज़रा बेबीलोन से यरूशलेम को गया। और यहाँ पर इज़रा बेबीलोन से यरूशलेम की ओर गया। और जब यरूशलेम की ओर गया तो बाइबल का वचन कहता है यहाँ पर कि 8 वचन 7 का 8, इज़रा 7 का 8, बाइबल का वचन कहता है, वो राजा के 7वें वर्ष के 5वें महीने में यरूशलेम को पहुंचा। पहले दिन वह बेबीलोन से चल दिया, और उसके परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रही। इस कारण 5वें महीने के वे पहले दिन वह यरूशलेम को पहुंच गया। बाइबल का वचन कहता है कि वो यरूशलेम को पहुंच गया, और पहुंचने के बाद में आराम नहीं किया। इतना लंबा सफर करके आया है, महीनों के बाद में उस जगह में वो पहुंचा। कई दिनों के बाद में एक लंबी यात्रा करके वो वहां पर पहुंचकर आराम नहीं किया। हम तो आज ट्रेनों में, फ्लाइट में, बसों में, कार में सफ़र करने के बाद भी घर आके तो सबसे पहले बोलेंगे कि हम आराम करेंगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या आराम करेंगे, 1 सप्ताह में आराम करेंगे, उसके बाद में अपना काम करेंगे। पर मेरे प्रिय, यहाँ पर इज़रा आराम नहीं किया। बाइबल का वचन कहता है, 10वां वचन कहता है, क्योंकि इज़रा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने के लिए, जब वो पहुंचने के बाद में खुदा की योजना क्या है और उसका अर्थ जानने के लिए, और बाइबल का वचन कहता है उसके अनुसार चलने के लिए, और इजराइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया।
बाइबल का वचन यहाँ पे मेरे प्रियो, बाइबल का वचन कहता है कि एजरा ने यहाँ पर व्यवस्था के अर्थ को जानने के लिए, खुदा की योजना क्या है जानने के लिए अपने मन को खुदा के सामने लगाए, अपने हृदय को प्रभु के सामने लगाए। और मेरे प्रियो, जब इन दिनों में हम अपनी कलीसिया के लिए दुआ करते हैं, प्रभु के दास लोग जो सेवा करते हैं, प्रभु की सेवकाई करते हैं, पहले खुदा के सामने आए, खुदा की योजना क्या है उस योजना को जाने। यिर्मयाह नबी की किताब में लिखा है, न बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड करे, न वीर अपनी वीरता पर घमंड करे, न ज्ञानी अपने ज्ञान पर घमंड करे, परंतु तो इस बात पे तो घमंड करे कि तू मुझे जानता है और समझता है। जानना एक बात है, समझना अलग बात है। जानना एक बात है, चलना अलग बात है। जानते तो सभी है, जानते सभी है, परंतु समझते कौन? सब जानते, वचन जानते, वचन का ज्ञान है उनके पास में, प्रभु का धर्मशास्त्र उनके पास में है, बाइबल हर एक के घरों घरों में है, सब जानते हैं ये खुदा का कलाम है, परंतु उसके अनुसार चलते हैं क्या? एजरा ने यहाँ पर जाना कि परमेश्वर क्या योजना क्या है, उसका जो वचन हमारे पास में है, जो मूसा की तौरीत की किताब है उनके पास में, कलाम उनके पास में, व्यवस्था की किताब है उनके पास में, उन बातों को जानने के लिए बाइबल का वचन कहता है उनको जान लेने के लिए और उनका अर्थ समझने के लिए। जानना और अर्थ समझना, पढ़ते तो सभी है, परंतु उसका अर्थ हम समझते हैं क्या? बाइबल का वचन कहता है यहाँ मेरे प्रियो कि उनको जानना, समझना, उसका अर्थ समझना और उसके अनुसार चलना। यहीं पे हम लोग धोखा खा जाते हैं। जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं सब कुछ, परंतु उस वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। उस वचन के अनुसार चलने के लिए अपने आप को तैयार करना, और अपने आप को तैयार करना। कई दिनों से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमारे घरों में आशीषों को भेज, प्रभु हमारी कलीसिया में बेदारी को भेज। कई समय से प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रियो, पर बेदारी अभी तक नहीं आई, अभी तक बेदारी नहीं आई। तो परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर कि उसके अनुसार चलने के लिए, उन वचनों के अनुसार चलने के लिए, उन वचन के अनुसार जीने के लिए, उस वचन के अनुसार करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। बाइबल का वचन यहाँ पे कहता है कि उस वचन को वो जानने के लिए, चलने के लिए, उन विधि और नियम को सिखाने के लिए, उस वचन को, उस व्यवस्था को जानने के लिए, उसका अर्थ समझने के लिए, उस पर चलने के लिए, अर्थात उनके नियम और विधि को सिखाने के लिए एजरा ने अपने मन को खुदा के सामने, प्रभु के सामने उसने खोला, अपने मन को खोला, अपने हृदय को खोला, अपने मन को यहां पे उसने खोला मेरे प्रियो। उस वचन के अनुसार चलने के लिए, उस वचन के अनुसार जीने के लिए, उस वचन के अनुसार आगे बढ़ने के लिए, उन विधियों पर चलने और उसको सिखाने के लिए अपना मन उसमें लगा दिया, उसमें अपना मन लगा दिया। आते ही यरूशलेम जैसे ही आते वो सबसे पहले खुदा का हाथ पकड़ा, खुदा के वचन को उसने थामा, उसके विधि और नियम को उसने सबसे पहले पकड़ा। और मेरे प्रिय तब क्या होता है 27 वचन में, वो यह एजरा द्वारा परमेश्वर की स्तुति करना, अपने आप स्तुति निकलने लगी। जब अपने मन को खुदा के लिए खोलते हैं तो हमारे हृदय से अपने आप आराधना उठती है, आराधना का धुआं उठता है, आराधना उठती है मेरे प्रियो, आराधना उठती है। और उसके बाद में परमेश्वर की आराधना भी होती है, प्रार्थना भी होती है। आज हमारे तो प्रार्थना में भी, प्रार्थना के लिए बैठते बहुत से लोग बोलते हैं कि पास्टर साहब वे प्रार्थना ही नहीं होती। जैसे हम प्रार्थना के लिए बैठते हैं तो रुकावट बहुत होती है, रुकावट बहुत होती है। तभी तो हमें खुदा के सामने अपने मन को खोले, अपने हृदय को खोले। यहाँ पर एजरा आते ही पूरा मन खुदा में लगा लिया, प्रार्थना भी, आराधना भी वो अपने हृदय से निकलने लगी, दुआ भी अपने हृदय से निकलने लगी, उपवास प्रार्थना करने लगा। उपवास प्रार्थना वहाँ के प्रजा और वहाँ के लोग
सब लोग वहां पर आराधना करने के लिए खड़े हो गए, खुदा के सामने परमेश्वर की आराधना करने के लिए। और मंदिर में के सेवा कार्य के लिए लेवी लोग खड़े हो गए, लेवी लोग वहां पे तैयार हो गए मेरे प्रियो। 8 का अगर 15 वचन पढ़ोगे तो, और वो 21 वचन पढ़ोगे तो, 8 का 21 पढ़ोगे तो, उपवास और प्रार्थना इजरा के द्वारा अगुवाई करना। और कलीसिया में उपवास और प्रार्थना, वहां पर यरूशलेम में उपवास और प्रार्थना शुरू हो गई मेरे प्रियो। उपवास और प्रार्थना वहां पर शुरू हो गई। मंदिर में भेंट खुदा के सामने लाए, यरूशलेम की ओर से यात्रा। परमेश्वर वहां पे बेदारी को, जागृति को भेजा, और सब लोग वहां पे इकट्ठे होकर थर थर आते हैं, कांपते हैं खुदा के सामने, प्रभु के सामने अपने मनों को, अपने हृदय को वह खुदा के सामने देते हैं मेरे प्रिय। वो प्रजा खुदा के सामने रोती है। हम देख रहे हैं कि बोकी में विलाप, खुदा के सामने रोना। और बाइबल का वचन कहता है 10वां अध्याय और उसका 1 वचन, तब एजरा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा, रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था। तब इजराइल में से पुरुषों, स्त्रियों, बच्चों की हर एक की बड़ी मंडली उसके सामने इकट्ठी हुई। और क्या करती है? लोग बिलक बिलक कर रो रहे हैं। लोग बिलक बिलक कर रो रहे हैं। इससे आगे कल हम देखेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, आप प्रभु के अनुग्रह में बढ़े और परमेश्वर की महिमा और उसकी स्तुति करें। कल आगे वो बिलक बिलक कर रो रहे थे खुदा के सामने।